हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी बुक एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा की। ठीक है, तो ये हमारी साइंस टीम है, आप सबको जानते हो, सबसे परिचित हो गए आप लोग। सब एक से बढ़कर एक धुरंधर टीचर्स हैं और सभी ने भाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई हुई है। तो वो सारी वीडियोस आई होप आप देख रहे होगे और फिर हम जानते हैं कि क्या होने वाले हैं। तो हम होंगे कामयाब अगर आपने सारे क्वेश्चन, सारे जो अपने वीडियोज हैं उनको उस तरीके से देखा और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वैसे ही करी जैसे कि हम सब आपको गाइड कर रहे हैं। तो हम कहां तक पहुंच गए थे? तो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे बुक आरडी शर्मा से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है, तो पहले आपको देखना है शिवानी मैम के वीडियोस, वहां पर वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बता रही हैं। देन आपको आना है, क्योंकि भाई अकेला एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको दूसरी बुक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हम यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी मैं बताता हूं, जो वहां पर छूट जाते हैं, अगर कोई छूटते हैं तो, वैसे तो नहीं छूटते हैं कोई, लेकिन जहां पर भी जो जरूरत होती है सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। तो कहां तक पहुंच गए थे हम? तो हम पहुंच गए थे इक्वेशंस इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, अलग ही दिख रहा है आपको कि यहां पर dy में y के वेरिएबल्स को हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं और x में dx के साथ अलग से सेपरेट कर सकते हैं हम वेरिएबल्स को। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि y ऑफ 0 यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, बिकॉज आप c की वैल्यू यहां पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहां पर आप निकाल पाओगे। क्लियर बात है? तो यहां पर क्या बोला, dy इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस वाई dx। यहां पर आप इसको लिखते हो dy इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर y और dx है साथ में। अब जो y वाला है उसको अलग ले लो dy के साथ, तो हो जाएगा dy अपॉन ई की पावर y इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ई की पावर 2x इंटू dx। ठीक है, अब हमारे पास सारे जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं भाई, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब क्या बोलोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो अब यहां तो e की पावर y डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं ना हम। तो हम इसको लिखेंगे e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर 2x dx का इंटीग्रेशन। e की पावर माइनस वाई डी वाई, तो आप क्या बोलोगे यहां पर? e की पावर माइनस वाई, e की पावर x होता तो उसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, बट e की पावर x के अलावा कुछ भी चीज है, अगर उसका कोफिशिएंट है कोई, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? उसे कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता। तो यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है? क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो e की पावर y का भी इंटीग्रेशन सेम तरीके से होगा। तो यहां पर y का कोफिशिएंट है -1, तो आप -1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा e की पावर -y अपॉन -1 इक्वल्स टू, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा? -1 को ऊपर ले लो तो हो जाएगा माइनस ई की पावर -y इक्वल्स टू ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। क्लियर है? यह आपकी इक्वेशन आ रही है। अब यहां पर आपको क्या दिया है? जब y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो? आप x की वैल्यू क्या डालते हो? 0 डालते हो। ठीक है, आप बोलते हो व्हेन x इक्वल्स टू 0 y भी क्या हो जा रहा है? 0। तो x और y दोनों की जगह पर आप 0 डालते हो, तो यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर हो जाता है माइनस ऑफ e की पावर 0 इक्वल्स टू e की पावर 0 अपॉन 2 प्लस c। अब भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो किसके इक्वल होता है? सबको पता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर आप डालोगे -1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? e की पावर 0 अपॉन 2 मतलब कि 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 को यहां ले आओ तो -1 माइनस 1/2, तो आ जाएगी माइनस की 3/2। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? माइनस का 3/2। क्लियर है? तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? तो यहां पर आप बोलोगे c की वैल्यू आ रही है -3/2
और यहां पर पुट करते हैं हम कौन सी इक्वेशन में, इसको बोलता हूं इक्वेशन 1, इसको नहीं बोलता हूं मैं, इसको बोलता हूं इक्वेशन 1, और मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1 ठीक है। अब जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर 2x बाय 2 माइनस 3 बाय 2 ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ रहा है क्या आपके पास, तो आप बोलोगे ई की पावर 2x बाय 2 प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 बाय 2। क्या किया आपने, ई की पावर माइनस वाई को इधर ले आया, 3 बाय 2 को यहां लेकर आ गए, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, ई की पावर 2x बाय 2 प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 बाय 2। क्लियर है। तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो आपने बोला कि आपके पास था dy इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ई की पावर 2x प्लस वाई dx, और y ऑफ 0 आपको 0 दिया हुआ था। तो आपने बोला ठीक है भाई, ई की पावर 2x प्लस वाई जो है उसको मैं लिख सकता हूं ई की पावर 2x इंटू ई की पावर y, बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये होती है भाई ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n की प्रॉपर्टी। हम जानते हैं ये चीज बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोलोगे, e की पावर 2x इंटू ई की पावर y, e की पावर 2x प्लस y की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो यहां पर दोनों को अलग अलग लिख लिया आपने। इसके बाद क्या किया, dx के साथ e की पावर 2x को रखा और e की पावर y को dy के पास भेज दिया, e की पावर y को ऊपर भेजा तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस y हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया आपने, तो यहां पर e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 आया इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2 आया प्लस t लिख दिया आपने इंटीग्रेट करके, ठीक है। अब एक काम और करना, एक बार e की पावर 2x और dx को इधर लिखना, e की पावर माइनस वाई और 1 को इधर लिखना, और प्लस t e की पावर माइनस वाई वाले साइड करना, और उसके बाद बताना आंसर में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसको भी लिखकर बताना, मतलब वहां पर आप मेंशन कर देना क्या कि भाई यहां पर हम क्या कर रहे हैं, c को y के साथ लिया तब आंसर क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक। अब आपने क्या किया, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर 2x बाय 2 प्लस सी हो गया ये, ठीक है। माइनस 1 को यहां पर ऊपर ले लिया। अब हमने देखा भाई y और 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब जब x की जगह आप 0 डाल रहे हो तो y भी कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो दोनों की जगह आपने 0 पुट कर दिया, तो आपका आंसर जो c की वैल्यू आई वो आई माइनस 3 बाय 2। आपने इक्वेशन नंबर 1 में वो वैल्यू पुट करी तो फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया, ये। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको बहुत ध्यान समझ के देखकर करना। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस 1, और यहां पर भी दिया हुआ है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 0, जब y में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा y भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं, थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो कैसे मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूं, ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आया हुआ क्वेश्चन है 2 बार भाई, 2012 में भी 2019 में भी आया हुआ है, ठीक है। और क्या है, 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस 1। अब हमें क्या करना है, तो dy वालों को अलग रखना है और dx वालों को अलग रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, dx वालों को, dx को यहां पर भेजता हूं सबसे पहले, तो ये हो जाता है x प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस 1 dx, ठीक है। अब क्या करता हूं, x प्लस 1 को यहां और 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस 1 को यहां पर भेजता हूं, इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस 1। अब मैं क्या करता हूं, जो 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस 1 है ना, तो यहां पर e की पावर माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, तो e की पावर माइनस वाई को मैं 1 अपॉन e की पावर y लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं dy अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन e की पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस 1। यहां पर एलसीएम लोगे आप तो e की पावर माइनस वाई, e की पावर y जो है वो माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा,
तो यहां पर डिनोमिनेटर बचेगा 2 माइनस ई की पावर वाई, और जो नीचे ई की पावर वाई आएगा वो ऊपर चला जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो अच्छे से एक बार। तो यहां पर dy अपॉन क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस ई की पावर वाई, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया है, और उसके अपॉन में भी ई की पावर वाई इक्वल्स टू क्या चल रहा है, dx अपॉन एक्स प्लस 1, तो ठीक है। अब क्या करता हूं, इस e की पावर y को ऊपर भेज देता हूं, तो ये हो जाता है e की पावर y dy अपॉन 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स प्लस 1। अब मेरा जो फंक्शन है वो दोनों साइड इंटीग्रेट करने लायक दिखने लगे हैं, तो अब मैं क्या बोलता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां का तो आपको पता डायरेक्टली कि क्या आने वाला है, बट यहां का आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है। ठीक, तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी लगाते हैं दिमाग भाई। यहां पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, तो log x होता, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का भी क्या होगा, तो वो भी log x प्लस 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो 1 है। अगर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, कोई लीनियर फंक्शन हो भी जाता है, नीचे लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उसका इंटीग्रेशन भी नॉर्मली हम कर देते हैं, बस देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है। यहां पर x का कोफिशिएंट, x के बाजू में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब 1 है x का कोफिशिएंट, 1 है तो 1 से डिवाइड करना, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई चेंजेस आएंगे क्या, नहीं आएंगे। अगर 2x प्लस 1 होता तो आप इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते। तो बस वही ध्यान देना पड़ता है, यहां पर कुछ नहीं, तो डायरेक्टली log x प्लस 1 लिख दोगे, और e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y लिख दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y जब करोगे आप, इसको पहले करते हैं, इसको बाद में करेंगे अलग से, तो लिख दूंगा मैं, पहले इसको सॉल्व करना है अपन। ठीक है, तो मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, जो डिनोमिनेटर में ना 2 माइनस ई की पावर वाई, लेट इसको मैं बोलता हूं टी के इक्वल। ठीक है, तो मैं बोलता हूं लेट 2 माइनस ई की पावर वाई इक्वल्स टू टी। अब ये अगर टी है, मैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करूंगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई की पावर वाई ही रहेगा, तो वहां पर बोलोगे आप माइनस ऑफ ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी वाई। ठीक है, डी वाई को ऊपर भेजो और डी टी अपॉन माइनस ई की पावर वाई को नीचे ले आओ, तो यहां पर आप बोलोगे डी टी, यहां पर आप बोलोगे डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी टी अपॉन ई की पावर वाई। अब यहां देखो भाई, ये जो डी वाई है इसकी जगह आप पुट कर दोगे माइनस डी टी अपॉन ई की पावर वाई, तो इंटीग्रेशन कैसा दिखने लग जाएगा, ये लिखेगा ई की पावर वाई ऊपर, नीचे 2 माइनस ई की पावर वाई को आपने क्या पुट कर दिया है, टी, तो उसकी जगह आप टी बोल दोगे, इंटू माइनस डी टी अपॉन ई की पावर वाई, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया माइनस डी टी अपॉन टी। और अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा बता सकता है भाई, क्या होगा, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। ठीक है, तो ये कितना जाएगा आंसर, माइनस ऑफ log t, और t कितना पुट किया था आपने, 2 माइनस ई की पावर y, तो रख दो उस वैल्यू को, तो हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 माइनस ई की पावर y। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो गया अपना, और उसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ log 2e माइनस 5। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं, यह आ रहा है माइनस log 2, कितना था, 2 माइनस ई की पावर y इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन तो पहले ही सॉल्व पड़ा हुआ है भाई, dx अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1, तो वहां पर लिख दो इक्वल्स टू log x प्लस 1, और c हम इसके साथ ही बोल देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं बोल सकता हूं भाई कि अगर log x प्लस 1 को भी इस साइड कर दूं मैं, ठीक है, माइनस log 2 माइनस ई की पावर y माइनस log x प्लस 1
तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो सी के इक्वल हो जाएगा। दोनों को एक साइड कर लिया। अब सी की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ती क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है भाई, क्योंकि यहां पर आपको वैल्यू दी हुई है कौन सी, जब y में x की जगह 0 पुट करोगे तो पूरा y भी उठ कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको पता है कि जब x 0 हो रहा है तो y भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस ई की पावर 0 माइनस लॉग 0 प्लस 1 इक्वल्स टू सी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, e की पावर 0 कितना होगा, किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है, तो वो होता है 1। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे माइनस लॉग 2 माइनस 1 माइनस लॉग 0 प्लस 1 भी 1 इक्वल्स टू सी। यहां पर हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 1 प्लस सी, सॉरी इक्वल्स टू सी। भाई माइनस 2 लॉग 1 लिख दो आप, चलो ठीक है, माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 1 को माइनस 2 लॉग 1 लिख देते हैं। बट लॉग 1 कितना होता है, तो लॉग 1 होता है 0, तो यहां पर लिख दो उस चीज को, क्या लिखोगे आप, बट log 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर c की वैल्यू कितनी आ गई, c आ गया 0। ये बहुत ही बढ़िया बात हुई कि c 0 हो गया। किसी साइड भी ले लो, अब उसको प्लस साइड ले लो, माइनस साइड ले लो, कहीं से भी c को उगा दो भाई, वो 0 ही हो रहा है, तो वो चेंज करेगा ही नहीं अपने आंसर को। ये बहुत अच्छी बात हुई है। ठीक है, अब c की वैल्यू 0 हो गई, तो मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कौन सा, इसको बोल देता हूं, चलो नीचे वाले को, इसको बोलता हूं इक्वेशन 1। अब c की वैल्यू 0 है तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में c की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, तो मेरा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं मैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये, तो आप बोलोगे माइनस लॉग 2 माइनस ई की पावर y इक्वल्स टू, या माइनस लॉग x प्लस 1 ही था ना, हाँ x प्लस 1 और 2 माइनस सी की पावर y था, इक्वल टू c, जो कि कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हो आप, तो आप बोलोगे माइनस, कॉमन निकालो, माइनस को कॉमन निकाल कर वहां पर भेज देते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, या दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहां पे प्लस हो जाएगा ना। तो यहां पर ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस ई की पावर y प्लस लॉग x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, लॉग a प्लस लॉग b, इसको आप क्या बोल सकते हो, लॉग a इंटू बी। तो यहां पर आप बोल सकते हो लॉग, या फिर इसको ऐसा मत बोलो, चलो ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, लॉग x प्लस 1 को वहां पर भेज देता हूं, थोड़ा सा अलग करते हैं इसको अपन, तो हो जाएगा लॉग 2 माइनस ई की पावर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग x प्लस 1। अभी मैं जानता हूं कि एक स्टूडेंट है शुभम यादव जी, उनका ये मैसेज आने वाला है कि सर लॉग की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ाइएगा। भाई पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो यार। ठीक है, यहां पर वैसे मैं जितना बताते जाता हूं ना, सारी जगह पर ये जरूर बताता हूं कि ये प्रॉपर्टी कहां से आ रही, कैसा आ रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत टाइम पर बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बस यहां पर अभी ये सारा जो कोर्स चल रहा है इसको थोड़ा सा हो जाने दो आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद मैं लॉग की प्रॉपर्टीज का भी वीडियो बना रहा हूं, सब काम चल रहा है भाई, टेंशन मत लेना आप। ठीक, और जेई मेंस के लिए भी जिसको टेंशन हो रही है, सारे टॉपिक हम और भी अच्छे तरीके से करेंगे, जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, इसके बाद और भी डेडिकेटेडली जेई मेंस एंड एडवांस की सीरीज लाएंगे हम, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, सब कुछ करेंगे, सब कुछ मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां पर अब कुछ प्रॉपर्टीज लॉग की यूज होंगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप यहां पर देखोगे भाई कि ये माइनस है, जो -1 बोल सकता हूं ना मैं इसको, मैं, और यहां पर अगर कहीं पर a log m होता है तो मैं उसको बोल सकता हूं log m की पावर a। ठीक है, a log m होता है तो मैं उसको बोल सकता हूं log m की पावर a। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं -1 log x प्लस 1, तो इस -1 को उठाकर मैं x प्लस 1 की पावर में पहुंचा सकता हूं, जो भी सामने लिखा होता है उसको उठाकर ये m की पावर में पहुंचा सकता हूं मैं। यहां पर m क्या है, x प्लस 1,
तो ये -1 उठकर x+1 की पावर में पहुंच जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप बोलोगे log 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू log x+1 की पावर -1, x+1 की पावर -1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर x+1 की पावर -1 हो गया है, तो यहां पर मैं बोलूंगा log 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू log 1/x+1। ठीक है, अब मैं दोनों जगह से भाई क्या बोल सकता हूं, दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो यहां पर आ जाता है 2 माइनस e की पावर y, दोनों जगह एंटी लॉग ले लो, यस लॉग को वहां पर भेज दो तो लॉग से लॉग हट जाएगा, सब कुछ किसी भी तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर आओगे आप अल्टीमेटली यहीं पर क्या कि 2 माइनस e की पावर y इज इक्वल टू 1/x+1। और ये चीज आप वहां पर log a और log b लेते ना तो भी आ सकते थे, log a प्लस log b लेते तो log a इंटू log b आ जाता, वहां से भी कर सकते हो आप एग्जैक्टली। उसको आप एक बार खुद ट्राई करना और बताना वैसा वाला बन रहा है कि नहीं, कौन सा वाला इजी लग रहा है। ठीक है, कई बार लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं, यहां से आप log a प्लस log b को log a इंटू b बोलते हैं, log को वहां पर पहुंचाते तो वहां पर 1 आ जाता, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में जो 2 माइनस e की पावर y है और x+1 है, x+1 को वहां पर पहुंचाते हैं तो 2 माइनस e की पावर y जो है वो 1/x+1 के इक्वल आ जाता, वहां से भी दोनों तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, वो वाला वैसे ज्यादा सुनने में इजी लगा तो अच्छी बात है, मैं टफ वाला बता दे रहा हूं आपको, और इजी वाला खुद से आप कर लेना एक बार। यहां पर क्या ये भी टफ नहीं है, ये भी बहुत इजी है, अगर लॉग की प्रॉपर्टीज मालूम है तो ये भी एकदम तुरंत तुरंत का ही है। ठीक, अब 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू 1/x+1 हो गया। आप क्या करते हो, 2 को वहां पर भेज, e की पावर y को वहां पर भेजते हैं, 1/x+1 को यहां पर भेजता हूं मैं। ठीक, तो ये हो जाता है 2 माइनस 1/x+1 इक्वल्स टू e की पावर y। ठीक, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1/x+1, ये किसके इक्वल आ रहा है, e की पावर y के। तो e की पावर y जो है वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस 1 इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2x प्लस 1/x+1। अब क्या करूंगा भाई, मैं इस e की पावर y को वहां पर भेजता हूं तो log पहुंच जाएगा वहां। हमें पता है ना कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं log x बेस e इक्वल्स टू y, तो आप बोल सकते हो e की पावर y इज इक्वल्स टू x। ये log e पूरा वहां जाता है तो भाई जो बेस होता है वो y को अपनी पावर में उठा लेता है, log की डेफिनेशन ही यही होती है। तो यहां से अगर मैं इधर पर हूं e की पावर y इक्वल्स टू x, जैसे यहां पर आ रहा है, तो यहां से e को मैं उधर भेजूंगा तो log आ जाएगा, log x आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर e की पावर y इक्वल्स टू x आया कहां से था, तो वो log x बेस e से आया था, मतलब इस e को वापस से वहां पर भेजूंगा तो log x हो जाएगा। वैसे यहां पर अगर e की पावर y इक्वल्स 2x प्लस 1/x+1 है तो इस e को वहां पर भेजो, तो y हो जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1, मॉड में रख लेना क्योंकि log है, अपॉन x प्लस 1 बेस e। ये होगा आपका फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन। तो क्लियर है, काफी अच्छा लेंदी क्वेश्चन है भाई ये, और अगर एक भी स्टेप में कहीं मिस्टेक हो गई तो बैंड बच सकती है। बट हमें प्रैक्टिस उतनी ही अच्छे तरीके से करनी कि हर एक चीज हमें मालूम हो। काफी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ इस क्वेश्चन में घुसी हुई हैं, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही तो सारी प्रॉपर्टीज हमें तुरंत 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 दिमाग में आती जाएंगी और क्वेश्चन अपने आप ही अनफोल्ड होता जाएगा, सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या क्या देखा अपन ने, देखते हैं थोड़ा सा। यहां से चालू था, हाँ वहीं से चालू था। ठीक है, तो यहां पर आते हैं भाई, स्टार्ट कहां किया था हमने, तो हमको बोला गया था x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2e की पावर माइनस वाई माइनस 1 और y और 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तो हमने बोला ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, y वालों को अलग करना है dy के साथ और x वालों को अलग dx के साथ। तो मैंने dx को यहां भेजा, ये y वालों के साथ आ गया, और dy यहां पर x वालों के साथ था, तो मैंने इस y वाले टर्म को dy के पास और x वाले टर्म को dx के पास भेज दिया। अब यहां पर 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई था, तो मैंने e की पावर माइनस वाई को 1 अपॉन ई की पावर y बोला, एलसीएम लेकर ऐड किया, तो मेरा जो फंक्शन था इस e की पावर y को और ऊपर भेज दिया, तो वो कुछ ऐसा बना, e की पावर y dy अपॉन 2 माइनस ई की पावर y, और वहां पर 1 अपॉन x प्लस 1 था। अब दोनों जगह इंटीग्रेट करने लायक चीजें देखने लगी, तो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो यहां पर तो भाई log x प्लस 1 आ जाएगा डायरेक्टली, और यहां पर आएगा क्या, जब 2 माइनस ई की पावर y को मैं t पुट करूंगा
तो माइनस ई की पावर वाई जो है वो डी टी के साथ आ जाएगा डी वाई की जगह, और इस ई की पावर वाई को वो कैंसिल आउट कर देगा, माइनस का साइन बस एक बाहर आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डी टी अपॉन टी हो गया, जिसका इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, और टी की वैल्यू रख दी तो लॉग 2 माइनस ई की पावर वाई आ गया। इसके बाद दोनों को ही जो इंटीग्रल्स है उनको साथ में लिखा और प्लस सी भी लिया, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल तो सी का आना जरूरी है, और सी क्योंकि आएगा इसलिए तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, आर्बिट्री कांस्टेंट अभी तक तो था ही नहीं, अब आया है ना, तो अब जाकर सी की वैल्यू आप निकाल पाओगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि आपको पता है जब y जीरो, जब x जीरो है तो y भी जीरो हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैंने x और y दोनों को जीरो पुट किया, यहां पर c की वैल्यू 2 log 1 के इक्वल आई माइनस के, बट log 1 होता है जीरो, तो c जीरो हो गया और आधी चिंता हमारी दूर हो गई। जबरदस्ती कोई एक वैल्यू रखते फिर वो कैलकुलेशन बढ़ाता हमारी, इससे अच्छा c जीरो हुआ, वैसे लॉग लॉग है भाई, तो यहां पर ऐसी कुछ इक्वेशन बनी। फिर मैंने क्या बोला, log x प्लस 1 को वहां पर भेजते हैं, यहां पर माइनस 1 है सामने तो उसको पावर में भेज देता हूं मैं, तो ये हो जाता है log m की पावर a log m जो होता है वो log m की पावर a होता है, तो log x प्लस 1 की पावर माइनस 1 हो गया, और माइनस 1 अगर ऊपर है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये पता है हमको भाई, इंडाइसिस तो आते हैं ना हमें शुरुआत से ही, 8th क्लास में पढ़ते हैं पावर्स वाले क्वेश्चन तो सारे। अब मैंने क्या बोला, 2 दोनों साइड लॉग है, इस लॉग को वहां पर भेजूंगा तो e की पावर लॉग आ जाएगा, जो कि आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे आप, 2 माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहां से आपने 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को यहां और e की पावर वाई को पॉजिटिव कर दिया, एलसीएम लेकर ऐड किया, और फिर हमें मालूम है कि e की पावर y इक्वल टू एक्स है, तो उसको आप log x इक्वल टू y लिख सकते हैं, तो यहां पर e की पावर y इक्वल टू दिस था, तो आपने वहां पर log को भेजा, तो y इक्वल टू y log 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बेस ई। ये है आपका फाइनल आंसर। अच्छी खासी मेहनत करी लेकिन आंसर आ गया, तो क्लियर है, ये क्लियर करते हैं हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करो इसको, तो ट्राई कर लिया होगा अभी तक आपने, और आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो अगर बन गया होगा आप लोगों से तो कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होता है अपना, बढ़ता है जब आए हुए क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सबसे बनने लगते हैं, है ना। तो यहां पर क्या करना है, तो आप लोगों को पता ही है भाई कि dx के साथ x वालों को और y के साथ dy वालों को, ठीक है, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल तो वैसे ही सेपरेट हो जाएंगे इसके। तो क्या बोल रहे हो आप, साइन y प्लस y कॉस y इंटू डी वाई, ठीक है, इंटू डी वाई इक्वल्स टू dx जो यहां पर ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा x 2 log x प्लस 1 dx। ठीक है, अब क्या करोगे, तो dy को अंदर भेज दो, यहां पर x को भी अंदर भेज दो, dx को भी भेज दो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन y प्लस y कॉस y, चलो ठीक है अभी मत भेजो dy को अंदर, dy इक्वल्स टू x को अंदर भेजते हैं, तो हो जाएगा 2x log x प्लस x dx। अब क्या करते हैं हम, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन y प्लस y कॉस y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x log x प्लस x dx। अब क्या करेंगे, dy को अलग अलग ले लो, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेट कर लो इनको, मतलब कि यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos y dy इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 को बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब आपको पता है क्या कि भाई साइन y का डायरेक्टली हो जाएगा माइनस कॉस y, और x का डायरेक्टली हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, बट y cos y और x log x जो है, यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहां पर आइलेट रूल्स हमको पता लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं साइन y का डायरेक्टली माइनस कॉस y प्लस, अब y cos y में आपको पता है आइलेट रूल में, अगर मैं बोलता हूं आइलेट रूल,
तो सबसे पहले इनवर्स वाले को हमको फर्स्ट फंक्शन बनाना पड़ता है, देन लॉगरिथमिक, देन एल्जेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब कि एल्जेब्रिक को पहला प्रेफरेंस देना है हमें फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए, तो यहां पर एल्जेब्रिक कौन सा है, y है, y को मैं फर्स्ट फंक्शन बना लेता हूं, और ट्रिग्नोमेट्रिक के cos y उसको मैं सेकंड फंक्शन बोलता हूं। तो हमें पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन dx, तो ये होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। तो यही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको यहां पर। तो आपका फर्स्ट फंक्शन है y, तो y को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो d बाई डी वाई ऑफ y, बिकॉज यहां पर ऑपरेटर dy है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं सब कुछ, और इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, और इक्वल टू के बाद क्या रहेगा, तो इक्वल टू के बाद यहां पर 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा। आइलेट में भाई पहले लॉगरिथमिक आता देन एल्जेब्रिक आता, तो यहां पर हमें लॉगरिथमिक को पहला प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्या रखने के लिए उसको, फर्स्ट फंक्शन। तो log x को एज इट इज 2 इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन, और प्लस x dx था, x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अब माइनस cos y और x स्क्वायर बाय 2 तो किनारे हो गए भाई, वो तो हो गया पूरा सॉल्व। अब इसको करना है पूरा y cos y, तो y cos y था ना, ठीक है, माइनस cos y माइनस cos y प्लस y cos y, तो y के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos y sin y माइनस d बाई डी वाई ऑफ y, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 1, और cos y का इंटीग्रेशन sin y हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin y dy इक्वल्स टू, यहां पर क्या चल रहा है 2 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो आप लिखोगे 2 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और यहां पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो इनका प्रोडक्ट, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, और साथ में प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 तो चल ही रहा है, प्लस सी भी लिख दो अब। ठीक है, कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा, यहां हो जाएगा माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, साइन वाई का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस वाई, बट ये वाला माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस कॉस वाई आ गया, इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, या एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स से ये एक्स कैंसल, एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1 बाय 2 बाहर, और एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, तो अभी हो जाएगा माइनस कॉस वाई और प्लस कॉस वाई कैंसल, वाई साइन वाई इक्वल्स टू 2 अंदर जाएगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस 2 इंटू 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो इस 2 से 2 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। यहां पर एक्स स्क्वायर बाय 2 बचा ना, इस 2 से 4 कैंसल आउट हो रहा है, तो ये कैंसल आउट हो गए। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, तो फाइनल आंसर आ रहा है भाई वाई साइन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी।
ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्यों बढ़िया है? क्योंकि इजी है क्वेश्चन। मतलब हाँ, थोड़ा सा इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आपको, क्योंकि दो दो इंटीग्रेशन में पार्ट्स इसमें लगेंगे, लेकिन उसके बाद सिंप्लीफाई अच्छे से हो जा रहा है और क्वेश्चन लगातार एक बार जो चालू किया आपने सॉल्व करना, तो लास्ट तक बस सॉल्व होकर ही रुकेगा, कहीं पर और हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये लेंथी जरूर होते हैं, पर फिर जब लेंथी है तो उतने मार्क्स के भी आएंगे ये। तो 4 मार्क्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये पूरे नंबर देकर जाएगा ना आपको। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं करने में। ठीक है, अब यहां पर क्या किया आपने? y वालों के साथ dy को, dx को x वाले फंक्शन के साथ कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहां पर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, अलग अलग फंक्शंस ले लिए मैंने। तो y के टर्म्स में बन रहा था sin y dy का इंटीग्रेशन प्लस y cos y का इंटीग्रेशन, और यहां पर बन रहा था भाई 2x log x का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन। तो आपने बोला कि ठीक है भाई, यहां पर साइन y और x का तो डायरेक्टली हो जाएगा, साइन y का माइनस कॉस y और x का x स्क्वायर बाय 2, बट y cos y में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर पहला फंक्शन आपको अलजेब्रिक और दूसरा फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया, वहां पर लिखा भी आपने, समझ लिया उसको अच्छे से। ठीक है, इसके बाद x log x में आपने बोला कि फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक एंड सेकंड फंक्शन अलजेब्रिक को रखना पड़ेगा। तो वहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया आपने। उसके बाद हमने सॉल्व किया बस नॉर्मली, और जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट की, और फाइनल आंसर आया y sin y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब क्या आ रहा है भाई? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस वाई। इससे पहले भी यही था। ओके, तो ये आंसर, ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए शायद, तो ये नहीं करना अपन को भाई, ये तो कर लिया आपने। चलो ये आपका असाइनमेंट, सेम क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कॉमा y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, आपको y ऑफ 0 दिया हुआ है 1 के इक्वल। ठीक है, अब आपको dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, हमें यहां पर क्या करना है? तो यार ऐसा क्वेश्चन आपने देखा हुआ है क्या? सोचो थोड़ा सा, ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है क्या? भले ही यहां पर आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपके पास एक्स और वाई के टर्म्स थे, बट क्वेश्चन काफी कुछ इसी तरीके का था। तो आपने एक्स और वाई के टर्म्स को अलग अलग कर लिया था, अगर याद हो आपको तो। सोचो इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो कि क्या आ रहा है। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 2012 के क्वेश्चन 2019 में रिपीट हो रहे हैं, मतलब 7 साल बाद। तो अभी क्या 2000 मतलब किसके क्वेश्चन आ सकते हैं? आप खुद सोचो। आप सोचो कि इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं ये पैटर्न हमेशा हो, मैं तो ऐसी जबरदस्ती की बात कर रहा हूं। कई बार हो रहा है ना ऐसा, कई बार कई सारे क्वेश्चन में देखा कि 2012 में आ रहे हैं और फिर 2019 में भी आ रहे हैं। तो 7 साल बाद रिपीट हो रहे हैं, तो अभी किसके क्वेश्चन आ सकते हैं? अब यहां पर हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो सारे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, सब बन जाएगा, टेंशन मत लो। यहां पर मैं क्या बोलता हूं, इसको लिखता हूं सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर देखो भाई दोनों जगह वाई स्क्वायर आ रहा है ना, टर्म्स सेम आ रहा है टर्म, तो आप क्या बोलोगे? वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको दोनों ही जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आता हुआ दिख रहा है, तो आप दोनों जगह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, तो ये आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा वाई 1 प्लस एक्स, अच्छा ओके ठीक है, पहले आपने कॉमन ले लिया था ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया तो 1 बचा, प्लस यहां पर बचा वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर आपके पास बच रहा है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब क्या करना है? तो x वालों को x के साथ और y वालों को y के साथ, फिर आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आ चुके हैं भाई आपके पास वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में सब कुछ आ चुका है। एक्स वाले के साथ dx लिखा हुआ है और y वाले के साथ dy लिखा हुआ है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट अब आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स y। ऑब्वियस सी बात है यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स होता है tan इनवर्स x। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y। और यहां पर भाई अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, 1 का अलग होगा तो x आएगा और x स्क्वायर का अलग होगा तो x क्यूब बाय 3 आएगा। ये तो पता ही है x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। आपने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या? c। क्लियर है? अब यहां पर देखो भाई क्या दिया हुआ है, y ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल है। थोड़ा सा सोचना है आपको कि जब y में हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या बोलूंगा यहां पर मैं, मतलब कि जब x 0 हो रहा है तो y कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर आप बोलोगे लेट नहीं पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। क्योंकि जब आप x को 0 पुट कर रहे हो, इसका मतलब यही होता है ना, इसको समझना अच्छे तरीके से कि जब x को 0 पुट करोगे तो y पूरा है वो किसके इक्वल हो रहा है? 1 के इक्वल हो रहा है। ठीक, तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा y की जगह पर, इक्वल्स टू x की जगह 0 तो 0 अपॉन 3 प्लस c। तो c की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कब आता है? tan थीटा में। तो आप बोलोगे भाई tan थीटा जब 45 होता है ना पाई बाय 4, तो आप यहां पर बोलोगे tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4 के इक्वल। ठीक है, यहां पर लिख भी लेना दैट tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्लियर है बात? tan इनवर्स 1 क्या है? पाई बाय 4 के इक्वल है। तो आपने यहां पर लिख दिया c की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 4। अब इस c की वैल्यू को आपको कहां पर पुट करना है? तो इसको बोलो भाई इक्वेशन 2, इसको बोलो इक्वेशन 1। तो आप बोलते हो पुटिंग इन इक्वेशन 1 कहां पर पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस पाई बाय 4। ये होगा आपका फाइनल आंसर। या आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू tan x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस पाई बाय 4। ये भी आप बोल सकते हो इसको। तो क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? भाई इजी क्वेश्चन था काफी, मतलब भले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है यहां पर और हमें करना काफी कुछ है, लेकिन अगर आती चीजें तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप देख समझ सकते हो इसको। यहां पर क्या किया सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखने में हो सकता है अगर प्रैक्टिस ना की हो तो ये क्वेश्चन काफी डरावना दिखे, लेकिन हमारी तो प्रैक्टिस अच्छी सी है तो हमें पता है कि क्या करना है। यहां पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर यहां से कॉमन निकलेगा तो यहां पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। दोनों जगह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो वहां से हमें एक्स वालों को और वाई वालों को अलग करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो हमने कर दिया वही, dy के अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर लेकर गए और dx को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाजू में लिख दिया। इंटीग्रेट किया दोनों साइड, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y। वहां पर पुट किया मैंने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 का होता है x और x स्क्वायर का होता है x क्यूब बाय 3 प्लस c। तो मैंने क्या किया, अब यहां पर इनिशियल वैल्यू जो हमें दी हुई थी कि y जब x 0 रखोगे तो y हो जाएगा 1 के इक्वल। तो मैंने बोला ठीक है भाई, यहां पर x को 0 पुट किया, y को 1 पुट किया, तो यहां पर c की वैल्यू आई किसके? tan इनवर्स 1 के इक्वल, जो कि होता है पाई बाय 4। तो वैल्यूज मैंने फिर क्या करी, c की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी और आंसर आ गया आपका कितना? tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस पाई बाय 4। तो यहां पर आपने क्या बोला, tan को वहां पर लेकर जाओगे तो y की वैल्यू tan मतलब इंटू नहीं, tan x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस पाई बाय 4 भी आ जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये जो है ना जनरली जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो एनसीईआरटी के जो करवा रही होंगी आपको मैम वो सफिशिएंट होंगी यार, मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा आपको और कुछ करने की देखने की जरूरत नहीं है। वो अगर कर लिए तो उतने ही टाइप के क्वेश्चंस अगर वर्ड प्रॉब्लम से उठकर आते हैं तो आते हैं, वरना नहीं भी आते हैं जनरली। ठीक है,
आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बिल्कुल भी आते हैं, कई सारे चांसेस हैं ऐसे कि आ जाएंगे, बट वो एनसीईआरटी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है तो कर लोगे ना उतने को तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। बट यहां पर भी मैंने कुछ इंक्लूड कर लिए ताकि हम भी उसकी प्रैक्टिस कर लें। बाकी यहां पर भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी की ही मिलेंगी। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। वॉल्यूम जिसको हम मतलब किसी भी स्फेरिकल बलून है अगर आपके पास, अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करी है तो ये चीज समझ में आ रही होगी बहुत आसानी से कि भाई एक बलून है उसको आप इन्फ्लेट कर रहे हो, मतलब कि उस पर आप हवा भर रहे हो। अब उसमें हवा भर रहे हो आप, ठीक है, तो बलून क्या हो जाएगा, उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन आ रहा है उसमें, तो अब क्या बोल रहे हैं, इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, मतलब शुरुआत में जो है इसका रेडियस है 3 यूनिट्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, तो 6 सेकंड के बाद इसका रेडियस कैसा बन गया है, 6 यूनिट्स के इक्वल। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड्स, तो अब वो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द बलून कितना होगा, आर जो है वो कितना होगा टी सेकेंड्स के बाद। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज हो पाएगी, ये सोचने की बात है। तो यहां पर आप बोलोगे जब भी किसी की रेट ऑफ इंक्रीज की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, यहां पर रेट ऑफ डिक्रीज की बात हो रही है, मतलब चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करो, चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, तो वहां पर डिफरेंशिएशन तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो पता है ना हमको। तो यहां पर अगर ये पता है आपको तो आप ये बोल सकते हो क्या कि भाई द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। क्या चीज चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मैं बोलता हूं लेट द वॉल्यूम ऑफ बलून बी v, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा है, ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप बोलोगे सर टाइम के साथ साथ बदल रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको यहां पर दिया हुआ है और वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे dv बाई डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने बोल दिया dv बाई डी टी किसके इक्वल है, लेट मैंने बोला k इज अ कांस्टेंट। तो जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून है वो किसके इक्वल आ गया भाई, k के इक्वल आ गया। अब यहां पर बलून का शेप जो बोला गया वो कैसा बोला गया है, वो स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल बलून है। अब यहां पर एक बार बताओ, अगर बलून स्फेरिकल है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। तो आप लोग बोलोगे यार सर 10th क्लास में मेंसुरेशन पढ़ा था हमने, वहां पे बहुत अच्छे जानते हैं हम कि जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर इस वॉल्यूम को कहां पर यूज करेंगे हम, तो यहां देखा है अपन ने कि dv बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है, dv बाई डी टी जो है वो क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो आपने बोला, जिसको हमने k बोला है, तो d बाई डी टी ऑफ v क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, k के, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो भाई, 4/3 को कॉमन लो, d बाई डी टी ऑफ पाई को भी कॉमन लो, वो भी कांस्टेंट है, आर क्यूब, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो रहा है ना उसका, इक्वल्स टू k, ठीक है, ये कांस्टेंट। तो आप क्या बोल सकते हो, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 4π/3 इंटू 3r स्क्वायर, बिकॉज आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dr बाई डी टी भी यहां पर लिखा हुआ रहेगा, इक्वल्स टू k। तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं भाई अपनी, क्या बन रही है, 4πr स्क्वायर dr इक्वल्स टू k dt, ये बन गया। अब क्या करेंगे, तो भाई यहां पर इक्वेशन बन गई है, वेरिएबल सेपरेट हो गए अपने ना, तो अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो भाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4πr स्क्वायर dr इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt।
तो 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू के डी टी, मतलब के टी प्लस सी बोल देंगे क्योंकि एक कांस्टेंट अपन को इंट्रोड्यूस यहां पर करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग देखें अपन क्वेश्चन की, तो यहां पर हमें दो चीजें दी गई थी। एक तो ये कि जब इनिशियली बात की जाए, ठीक है, मतलब कि जब टाइम क्या, इनिशियली मतलब कि टाइम जब 0 होगा, टी की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, तो रेडियस 3 यूनिट्स होगा और 3 सेकंड के बाद रेडियस 6 यूनिट हो जाएगा। तो दो कंडीशन दी है, ठीक है, दो कंडीशन कौन कौन सी, एक बार यहां पर टी और आर दोनों है ना, दो वेरिएबल्स हैं, यहां पर डी टी का इंटीग्रेशन किया था तो टी आ गया था, तो यहां पर टी और आर दोनों ही अपने पास वेरिएबल हैं। एक केस में आप टी को 0 पुट करोगे, आर को 3 पुट करोगे, क्योंकि शुरुआत में रेडियस कितना है 3 यूनिट्स, इनिशियली 3 यूनिट्स है आर, तो टी को 0 और आर को 3 पुट करोगे तो एक वैल्यू आएगी किसी एक कांस्टेंट की। यहां पर दो कांस्टेंट है, कौन कौन से, के एंड सी, और दोनों ही कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो यहां पर टी की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी। देन दूसरी कंडीशन पुट करेंगे जहां पर टी 3 है और आर 6 हो जा रहा है, तो हमारे पास के की वैल्यू भी आ जाएगी। देन उन दोनों ही वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा आर इन टर्म्स ऑफ के, आर इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएंगे। इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब मैं क्या करता हूं भाई, पुटिंग t इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू 3, क्योंकि जब बोल रहा है कि टाइम 0 है, इनिशियली टाइम हमने हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, तब r कितना है 3 है, तो यहां पर ये आ जाएगा 4 पाई इंटू r कितना है 27 r का क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस सी, तो ये 3 9 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी कितनी 36 पाई। इक्वेशन 2 बोल दो इसको, c की वैल्यू 36 पाई आ गई। अब क्या बोलते हैं, पुटिंग जब t 3 है तो r हो गया है 6 और c की वैल्यू तो 36 पाई, कांस्टेंट है वो तो हर जगह सेम रहेगा, तो इन तीनों ही वैल्यूज को पुट करते हैं हम किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, ये कॉमा है ना, इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा भाई 4 पाई इंटू 6 का क्यूब अपॉन 3, क्योंकि r आपका 6 है ना, अब इक्वल्स टू k मतलब कि कितना, k तो हमें निकालना है, t मतलब कि कितना 3 प्लस 36 पाई, तो यहां हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 4 हमको करना है, तो 7 4 जा 28, तो 288 पाई आ जाएगा और 36 पाई उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप लिखते हो 3k इज इक्वल्स टू 288 पाई माइनस 36 पाई, यानी आप बोलोगे 3k इज इक्वल्स टू 252 पाई, या k की वैल्यू आ जाएगी 252 पाई अपॉन 36, सॉरी 3, तो ये 3 8 जा 3 4 जा, तो k की वैल्यू आ रही है 84 पाई, k की वैल्यू कितनी आ रही है 84 पाई, क्लियर है। k आ चुका है, c आ चुका है आपके पास, c इज 36 पाई, k इज 84 पाई। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बन जाता है आपकी इक्वेशन, क्या बन जाती है भाई, इक्वेशन है 4 पाई आर क्यूब बाय 3 इक्वल टू के टी प्लस सी, तो ये मैं लिख देता हूं 4 पाई आर क्यूब बाय 3, 4 पाई आर क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू के टी प्लस सी, मतलब 84 पाई इंटू टी प्लस सी। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 बाय 4 पाई इंटू 84 पाई इंटू टी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, सी तो 36 पाई था ना, तो उसकी वैल्यू उस भी डाल दो आप, यहां पर भी 3 बाय 4 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 पाई से, तो हो जाएगा 3 बाय 4 पाई इंटू 36 पाई, पाई से पाई कैंसल आउट, 4 1 जा 4 9 जा, ठीक है, और यहां पर पाई से पाई कैंसल आउट, 4 2 जा 4 1 जा, तो यार आर क्यूब इज इक्वल्स टू 63t प्लस 27, या फिर आप बोलोगे जब दोनों साइड क्यूब रूट लोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, हमें आर की वैल्यू चाहिए थी ना, तो वो आ जाएगा 63t
प्लस 27 का क्यूब रूट। ये है आपका आंसर 63t प्लस 27। तो क्लियर है क्या क्या किया अपन ने, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं शुरुआत से क्या क्या किया है आपने। तो आपको बोला गया था द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून एक्चुअली बीइंग इन्फ्लेटेड, मतलब उसको फुलाया जा रहा है, बैलून कैसा है, स्फेरिकल है और हमेशा स्फेरिकल ही रहता है, एट अ कांस्टेंट रेट, हमेशा इसका रेट कैसा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रेट ही से ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, शुरुआत में उसकी रेडियस को आपको क्या बोला है 3 यूनिट्स, एंड आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट्स, 3 सेकंड के बाद वो 6 यूनिट हो जा रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड्स, तो t सेकंड्स के बाद हमें रेडियस ऑफ द बलून निकालना था, ठीक है। टाइम t के बाद आपका जो रेडियस होगा उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो आपने बोला ठीक है भाई, इन्फ्लेशन हो रहा है, 3 यूनिट से 6 यूनिट पर पहुंच रहा है ये, ठीक है। रह हमेशा कैसा रहा है, स्फेरिकल रह रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज जो है इसके वॉल्यूम का वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो हमने बोला लेट वॉल्यूम बी v, तो इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, dv बाय dt, और वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो आपने बोला dv बाय dt इक्वल्स टू k, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv बाय dt में मैंने वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर जो वैल्यू आई हमारी, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब किया, जब मैंने डिफरेंशिएट हुआ ये, तो यहां पर ये कुछ ऐसा आने लगा 4π/3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ आर किया, आर चेंज हो रहा था ना, तो वो वेरिएबल था 3r, आर क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो जाएगा, डी टी को वहां पर भेजा मैंने, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, फाइनल इक्वेशन बन के 4πr³/3 इक्वल्स टू kt प्लस c। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपने बोला हमें दो कंडीशन दी थी शुरुआत में, जब टाइम हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था रीडिंग का, जो हम जो वहां पर रीडिंग्स ले रहे होंगे उसका टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा, टाइम को 0 लेते हैं इनिशियल टाइम जो होता है, और r को हमने 3 ले लिया। तो यहां पर जब t की जगह 0 और r की जगह 3 पुट किया तो c की वैल्यू है 36 पाई। देन इसी इक्वेशन में हमें यह भी पता है कि हमारा जो रेडियस है वो 6 हो जाता है जब टाइम 3 सेकेंड्स हो जाता है, तो वो भी पुट कर दिया मैंने यहां पर। और यहां पर क्या हो गया, तो आपने बोला, और यहां पर क्या हो गया, तो आपने बोला भाई कि यहां से जब आपने r की वैल्यू 6 पुट करी, 36 पाई पुट किया, सब कुछ पुट किया, तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आई, तो k की वैल्यू निकल कर आई आपके पास 84 पाई। फिर आपने 84 पाई और 36 पाई को सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, और r की वैल्यू फाइनली निकल कर आ रही 63t प्लस 27 की पावर 1/3। क्लियर है, तो क्लियर करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे भी खत्म करके क्लियर करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर इनिशियल वैल्यू दी हुई है, मतलब जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पर आएंगे उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। और कौन सा आएगा यहां पर आपको मालूम है भाई, c आएगा अपना, ठीक है, और वो उस वैल्यू निकलवाने के लिए ही आएगा, क्योंकि y जब 0 होगा, जब x 1 होगा तो y 0 हो जाएगा। तो ये जो भी इक्वेशन सॉल्व करोगे x को 1 और y को 0 पुट कर देना, c आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो क्या करना है इसमें देखते हैं भाई। 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी देख लो, हो सकता है रिपीट हो जाए, dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, ये जो 2xy dy है इसको उधर पर शिफ्ट कर दो भाई, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहां पर बोलोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2xy dy, ठीक है। अब क्या करोगे, तो अब भाई हमें पता है कि x वालों को x के साथ और y वालों को y के साथ रखना है, तो यहां पर 1 प्लस लॉग एक्स के साथ 2x को ले आओगे और माइनस y जो है उसके साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर को रख दोगे, ठीक। तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x dx इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। क्लियर है बात। तो अब क्या करोगे आप, तो यहां पर अब हमारे पास y y और x x वाले अलग हो चुके हैं, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना कोई टफ बात है क्या भाई? कैसे करेंगे इसको? साफ साफ समझ में आ रहा है आपको। 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दोगे तो नीचे वाला एक्स हट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट कर दोगे तो ऊपर वाला वाई हट जाएगा। मतलब टी पुट करना मतलब एक को टी करो, दूसरे को पी कर दो भाई, एक साथ दोनों को अलग अलग पुट कर दो कुछ भी, ठीक। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो यहां पर मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। अब जब इसको टी पुट करोगे आप तो आप क्या बोलोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं भाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। या फिर आप क्या करोगे, एक्स को वहां भेजोगे, dx को यहां लाओगे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी x dt। अब dx की जो वैल्यू है x dt, इसको उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं और 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं 1 प्लस लॉग एक्स को t अपॉन एक्स, t अपॉन 2 इंटू एक्स, और dx की जगह क्या आ जाएगा x dt। x से x कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, 1/2 को बाहर ले लो, t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी कितना होगा, तो आपको पता है भाई x का क्या होता है x²/2, तो यहां पर t²/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 t²/2 यानी कि t²/4। अब t किसको पुट किया था आपने, 1 प्लस लॉग एक्स को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ रही है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है पूरी, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रल है उसको भी सॉल्व करते हैं, -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो उसका भी वैल्यू देखते हैं भाई कितनी आ रही है, -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्टली नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई स्क्वायर है उसको आप क्या करोगे, टी पुट करोगे। तो आप बोलते हो लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप बोलोगे डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो क्या बोलते हैं यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और यहां पर आ जाएगा dt बाई डी वाई, या dy की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, माइनस dt अपॉन 2। dy की जगह पर आप माइनस dt अपॉन 2 रख दो और 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह आप t रख दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2y। y भी तो जाएगा ना नीचे, यहां dy आएगा, -2y होगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप t बोलोगे, इंटू dy की जगह आप क्या रख रहे हो, dt अपॉन माइनस का dt अपॉन 2y। तो यहां पर आप लिखते हो माइनस dt अपॉन 2y। 2y से 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, यह आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया भाई, माइनस भी हट गया। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि माइनस भी नहीं है अब तो, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा log t। और t आपने किसको रखा था, 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या आ रहा है आपके पास भाई, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x का इंटीग्रेशन आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 4।
ठीक है, और -2y, ओके, यहां पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x अगर अपन ने किया था तो यहां पर -2y नहीं बचेगा, ठीक है, तो वहां पर -2 नहीं रहेगा यार, यहां पर भी हटा दो क्योंकि यहां पर 2 है ना, तो वहां पर 2 नहीं रहेगा, तो यहां पर ऊपर वाला 2 हटा दोगे आप, तो ये तो 2 ठीक है, ये ऊपर का 2 नहीं कैंसिल आउट होगा, तो 2 आपका बाहर रह जाएगा, 1/2, ठीक है, वो बाहर रह जाएगा, तो जो बिल्कुल परफेक्ट सा दिख रहा था वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यह आ जाएगा log 1 - y²/2, परफेक्ट। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया था एक्चुअली, जब 2xy dy को मैंने वहां पर भेजा तो -2xy हो गया, अब 2x को उठाकर तो मैं इसके नीचे लेकर आ गया था 1 प्लस लॉग एक्स के, और 1 - y² को उसको नीचे बोल दिया था, तो यहां का 2x तो जा चुका है ना, तो यहां पर 2 क्यों बचेगा, वो तो पहले यहां पर जा चुका है, ठीक है, तो अपन ने उसको सुधार लिया, और यहां पर ये आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो फाइनली क्या आ रहा है दोनों के इंटीग्रेशन अगर मैं देखूं तो पहला वाला आ रहा था 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो आप लिखते हो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू लॉग 1 - y² अपॉन 2 लॉग 1 - y² अपॉन 2 प्लस सी, क्योंकि सी तो लगाना पड़ेगा भाई, आर्बिट्री कांस्टेंट तो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था आपने, तो यहां पर मैंने पहले भी बोला हुआ है, आप जानते ही हो इस बात को कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह हमने इंटीग्रेट किया है, लेकिन क्योंकि हमें एक ही जगह इंटीग्रेट मतलब जो अपना कांस्टेंट होता है उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हमने सी को सिर्फ यहां पर राइट हैंड साइड पर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इसी सी की वैल्यू चाहिए आपको, क्योंकि अभी वो जो सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर तो हो भी नहीं पाया है, आपको वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, तो आपको उसकी वैल्यू चाहिए है, तो यहां पर क्या करोगे, जब x 1 है तो y कितना हो रहा है 0, तो आप वहां पर पुट कर देते हो ये चीज, तो आप बोलते हो पुटिंग y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, x को 1 और y को 0 पुट करते हो आप, तो ये क्या आ जाता है 1 प्लस log 1 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ये हो जाता है log 1 - 0 बिकॉज y 0 अपॉन 2 प्लस सी। अब log 1 0 होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू log 1 0 मतलब 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं, यहां पर बोलता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो जब इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/4 पुट कर रहे हो आप सी की जगह, यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस इक्वल्स टू 1/2 लॉग 1 - y² प्लस 1/4। या तो आप इतनी इक्वेशन बोल दो, या फिर क्या करो, तो या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, 4 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 × 1/2 log 1 - y², 4 × 1/2 log 1 - y² प्लस 4 × 1/4, आपने सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 1 2 2 हो गए, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, तो बच कितना रहा है भाई 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वहां बच रहा है 2 log 1 - y² प्लस 1। ये है आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है आपने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में भाई, तो देखते हैं शुरुआत से, काफी अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो क्या क्या किया है यहां पर आपने, इससे भी पहले किया था ना, ओके, तो यहां पर था और ये भी है, तो काफी सारा लिखा है भाई अपन ने, और लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेंथी होते ही ये क्वेश्चंस, बट कितनी अच्छी बात है कि अगर ये क्वेश्चन मिल गए हमें 3-4 नंबर 4-5 नंबर के क्वेश्चंस में, तो मजा आ जाएगा ना, क्योंकि भाई मेहनत तो करनी पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
लेकिन एक बार अगर हमने स्टार्ट किया तो फिर एंड पर ही जाकर रुकते, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं आता है जो हमें समझ में ना आए। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया यहां पर, हमें बोलता फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो भाई वेरिएबल्स को अलग अलग किया, x वालों को dx के साथ और y वालों को dy के साथ किया। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखकर ही समझ में आ रहा था कि 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में x है वो हट जाएगा, और यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट करेंगे तो ऊपर वाला माइनस y हट जाएगा। तो इसको जब t पुट करके मैंने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आया कितना, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, देखते जाओ, सब कुछ करते भी जाओ ना साथ में। इसके बाद यहां पर मैंने 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट किया, तो यहां पर तो -2 ठीक था, -2y dt अपॉन dy के इक्वल हो गया, तो dy की जगह आपने माइनस dt अपॉन 2y रख दिया, 1/2 को बाहर ले लिया, तो आपका जो इंटीग्रेशन आया dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t लिख दिया, log 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 हो गया। इन सबको मैंने एक इक्वेशन में पुट कर दिया और साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट c को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर हमें कंडीशन दी हुई थी शुरुआत वाली कि जब जब x 1 होगा तो y 0 हो जाएगा, तो x को 1 और y को 0 पुट किया, तो यहां पर log 1 हो गया 0, तो 1 अपॉन 4 आया, 1 का स्क्वायर इज 1। यहां पर y 0 हुआ तो log 1 अगेन 0, तो ये पूरा का पूरा 0, तो वहां पर सिर्फ c बचा। तो यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी चीज क्यों हुई है, तो यहां पर कंडीशन लिख लेना, बिकॉज log 1 इक्वल्स टू 0। वैसे तो आ रही होगी बात सबको समझ में, बहुत ऑब्वियस सी चीज है, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इससे तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे आप। c की वैल्यू 1/4 आ गई, अगेन इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। अब मेरे को अपॉन में चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर जो आया वो कितना आया, तो ये आया। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल के सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। अब तो इससे पहले के जितने भी पार्ट्स थे और जितने भी टाइप्स थे और जो वेरिएबल सेपरेबल वाला टाइप है, इन सब के कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन काफी इजी है वैसे यार, मतलब इजी ऐसे हैं कि अगर आपसे आता है इंटीग्रेशन करते तो फिर इजी है, ज्यादा कुछ खास करना है नहीं। ठीक, तो सारे वीडियोज अगर आपको टाइम पर मिल रहे हो और सबकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे आप, इसकी बात तो, इसकी तो गारंटी है। ठीक, लेकिन अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी थोड़ी भी तकलीफ होती है तो भाई टेंशन नहीं लेना, magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप क्लास 12th में तो क्लास 12th पे क्लिक करना, जैसे ही क्लास 12th पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज दिख जाएंगे यहाँ पर, और आपको पता है कि सारे कोर्सेज कैसे हैं, बहुत ही शानदार और 100% फ्री। क्यों 100% फ्री है भाई, ये मैग्नेट ब्रेन्स में तो और सबसे अलग है, यही तो बात। और दूसरी क्वालिटी भी सबसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर हर तरीके के कोर्सेज मिलते हैं आपको। हम दूसरे चैनल्स की तरह नहीं हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ एक चैप्टर आपको फ्री में देकर बाकी सबके लिए पैसे मांगने लग जाते हैं। पता है ना ये बात तो, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, आप RD शर्मा में जाकर मैथ्स में वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पर मिल जाएंगे, सारे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आपका जो भी वीडियो अगर छूट गया यार, दोबारा ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पर सारे दिख जाएंगे आपको। वो पढ़ना, टाइटल डिस्क्रिप्शन को देखना, हाँ यही वीडियो है, वो समझ में आएगा आपको, वहीं पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे मेरे वही वीडियो जो है वो प्ले होने लग जाएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है ये पूरा वीडियो, ये पूरी सीरीज, तो लाइक कर दीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है यहाँ पर और दिन रात मेहनत में सब कोई लगे रहते हैं आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे इस चैप्टर के और करेंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।